हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का अभ्यास प्रश्न पत्र नंबर 2 करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि इससे पहले हमने अभ्यास प्रश्न पत्र 1 कर लिया। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक जो है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है, उसका जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अब क्लास 12 की जो परीक्षा नज़दीक आ चुकी है, 2 मई से परीक्षा आप सभी की स्टार्ट हो। ऐसे में जितना भी हमारे पास समय बचा हुआ है उस समय को हमें अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगाना है और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को पुख्ता करना है, जिसके माध्यम से हम परीक्षा में अपने 100% नंबर ला सके दोस्तों। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि इसी क्वेश्चन के आधार पर जो है दोस्तों आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, बिल्कुल भी इसे मिस मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी दोस्तों है, आप लोग चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस प्रश्न पत्र में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसको आने की संभावना है, प्रबल संभावना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो पूछा गया है दोस्तों, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना किस वर्ष की गई थी और इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों आसियान से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। इस अभ्यास पत्र में भी आसियान से क्वेश्चन पूछे गए, प्री बोर्ड में भी आसियान से क्वेश्चन आया था। तो आसियान और टॉपिक तो 100% दोस्तों आप सभी को पता है कि वहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, चाहे वो आसियान की विशेषता को हो, चाहे वो आसियान की क्षेत्रीय मंच की बात की जाए, चाहे आसियान के उद्देश्य की बात की जाए, और चाहे आसियान क्या अपने उद्देश्यों में सफल हो पाया है वो, और आसियान की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, तो ये कुछ जरूर कर लेना है दोस्तों। तो ये पहला क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आज की चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था से किस तरह अलग है। तो आज की चीनी अर्थव्यवस्था जो है नियंत्रित अर्थव्यवस्था किस तरह अलग है। इन सभी क्वेश्चन के दोस्तों अभी हम उत्तर भी करने वाले, तो एंड तक देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिए। गठबंधन सरकार को उदय के कोई 2 कारण लिखे। तो गठबंधन सरकार को उदय के कारण क्या होता है, इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें गठबंधन सरकार की आवश्यकता क्यों होती है, या गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आपने देखा था। अगला है, चुनाव आयोग को प्रारंभ में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। ठीक है, चुनाव आयोग को प्रारंभ में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। विच मेजर चैलेंजेस द इलेक्शन कमीशन फेस इन द बिगिनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और मालदीव के बीच किन क्षेत्रों में सहयोग है, लिखिए। भारत और मालदीव के बीच किन किन क्षेत्रों में सहयोग है। अगला क्वेश्चन है, मुंबई प्रतिरोध 2004 ने विश्व सामाजिक मंच का क्यों प्रतिरोध किया। बामसेब की स्थापना किस वर्ष हुई थी और बामसेब शब्द का विस्तार कीजिए। 1999 के सिएटल में हुए विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक के विरोध किस आधार पर किया गया। आपके विचार में वैश्वीकरण विकासशील देशों के लिए किस प्रकार लाभप्रद रहा है और तर्क से उत्तर दीजिए। तो यहाँ से दोस्तों 2-2 नंबर जो है 8 क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। पार्ट बी में क्वेश्चन पूछा गया कि पार्टी के भीतर गठबंधन के भारतीय राजनीति में कुछ उदाहरण लिखिए। मंडल आयोग की सिफारिशों के क्या परिणाम हुए, और नीचे दिए गए मानचित्र में ABCD से 4 देश दर्शाए गए। दी गई जानकारी के आधार पर इन देशों की पहचान कीजिए और अपने उत्तर पुस्तिका में निम्नलिखित तालिका के रूप में लिखिए। तो दोस्तों मैप से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, 4 नंबर के, बार बार बता रहा हूँ, तो मैप जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1987 में भारत ने जिस देश में शांति सेना भेजी थी, तो 1987 में भारत ने जिस देश में शांति सेना भेजी थी वह देश जो भारत की पूर्व चालू नीति का हिस्सा है, दक्षिण एशिया के चारों तरफ से भूमि से घिरा देश, वह देश जिसकी पन बिजली की बड़ी परियोजना में भारत का योगदान रहा। तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो वो 4 देश कौन कौन से हैं दोस्तों, तो 4 देश भी हम बताने वाले हैं आप सभी को। चीन की आर्थिक नीतियों के नकारात्मक प्रभाव की व्याख्या कीजिए, अथवा भारत में दक्षिणपंथी द्वारा वैश्वीकरण की आलोचना किन आधारों पर की जाती है, वर्णन कीजिए। आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काले अध्याय के रूप में देखा जाता है, विश्लेषण कीजिए। अथवा स्वतंत्रता के बाद से भारतीय राजनीति में दलीय व्यवस्था की कौन सी मुख्य प्रवृत्तियाँ दिखाई देती हैं, आपके विचार व्यक्त कीजिए, आपने विचार व्यक्त कीजिए। तो ये दोस्तों 13 जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी टॉपिक से आधारित जो है, इसी टॉपिक के अनुसार आपके प्रश्न पत्र में जो प्रश्न पूछे जाएंगे 100% दोस्तों गारंटी से कह रहा हूँ। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन दोस्तों आपको कर लेना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। हमारे चैनल द पॉलिटिकल मास्टर पे पॉलिटिकल साइंस के हर टॉपिक की वीडियो, हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अवेलेबल है। अगर आप सभी ने नहीं देखा तो चैनल का लिंक दोस्तों वहाँ पर मैं दे दूँगा, आप सभी जाकर कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा और अपने एग्ज़ाम की आपकी पुख्ता तैयारी गारंटी हो जाएगी, और आपके 95+ से कम नंबर आ ही नहीं सकता अगर आपने हमारे चैनल की सभी वीडियो देख ली होगी तो अभी तक। तो उत्तर की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ देख सकते हैं, पहला, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1994 में की गई थी, और इसका उद्देश्य आसियान के 7 देशों की सुरक्षा व विदेश नीतियों में तालमेल बनाना था।
अगला क्वेश्चन, आज की चीन अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था से किस तरह से अलग है? तो 1972 में चीन ने आर्थिक एकांतवास को समाप्त किया। आज चीन का उद्देश्य विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश से उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त करता है। तो दोस्तों 1972 में नहीं, यहाँ पर जो है मिसप्रिंट है 1978 में। ठीक है, चलिए गठबंधन सरकारों के उदय के कोई दो कारण लिखे। तो गठबंधन सरकार उदय का सबसे पहला कारण क्या होता है? राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का कमजोर होना। जैसे वर्तमान में देख सकते हैं कि कमजोर पूरी जो है कांग्रेस जो है पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है। ऐसे में अन्य राष्ट्र जो क्षेत्रीय दल है दोस्तों उदय हो रहे हैं। ठीक है, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का प्रादुर्भाव और सरकारों के निर्माण में बढ़ती भूमिका, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है गठबंधन सरकार बनने का। चुनाव आयोग को प्रारंभिक किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराना, चुनाव चित्रों का सीमांकन करना, मतदाता सूची बनाने में समस्याएं होना और साक्षरता का निम्न स्तर होना। आप सभी को पता है कि किस प्रकार से आज़ादी बाद ये समस्याएं विकराल रूप से हमारे सामने मोबाइल खड़ी हुई थी। भारत और मालदीव बीच किन क्षेत्रों में सहयोग है? तो भारत और मालदीव की जो है भारत में मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योग में सहायता की। और भारत मालदीव ने 2020 में 4 समझौते किए हैं। खेल व युवा मामलों पर भी दोनों देशों में सहयोग है। मुंबई प्रतिरोध 2004 ने विश्व सामाजिक मंच का क्यों प्रतिरोध किया? तो अलोकतांत्रिक तौर तरीकों तथा साम्राज्यवादी देशों और बड़े व्यापार के धन पर की निर्भरता को उजागर करने के कारण। बामसेप की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बामसेप की स्थापना 1978 में हुई थी और इसका फुल फॉर्म बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एम्प्लॉयज़ फेडरेशन बामसेप। 1999 के सिएटल में हुए विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक विरोध किस आधार पर किया गया था? तो 1999 के सिएटल में हुए विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक का विरोध का मुख्य कारण आर्थिक रूप से ताकतवर देशों द्वारा व्यापार के अनुचित तरीकों का विरोध करना था। अगला है, आपके विचार में वैश्वीकरण विकासशील देशों के लिए किस प्रकार लाभप्रद रहा है? दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है, मजदूर यानी सेवा पूंजी और मजदूरों का स्वतंत्र प्रवाह, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान। जब वैश्वीकरण आया तो वजह से इससे विकासशील देशों में नई नई प्रकार तकनीकें आई, नए औद्योगिक स्थापना की, जिससे विकासशील देशों में विकास की जो गति थी वो तीव्र हुई। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं कि किस प्रकार से वैश्वीकरण के माध्यम से विकासशील देशों में जो है लाभप्रद रहा है। बट इसका ये एक पहलू है केवल, इसके हानि भी बहुत ज़्यादा रही है। पार्टी के भीतर गठबंधन के भारतीय राजनीति में कुछ उदाहरण लिखे। तो पार्टी के भीतर गठबंधन, तो प्रथम आम चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी सामाजिक और विचारात्मक गठबंधन के रूप में दिखाई दी थी। वर्तमान में विभिन्न पार्टियों के बीच आंतरिक गठबंधन दिखाई देता है, जहां भारतीय लोकतंत्र के हित में अलग अलग विचारधारा को मानने वाले दल आम सहमति के मुद्दों पर मिलीजुली सरकार बनाते हैं, परंतु अपनी नीतियाँ नहीं बदलते हैं। मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने का क्या परिणाम है? तो मंडल आयोग की जो सिफारिशें लागू करने के जो परिणाम है आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मैप। तो 1987 में श्रीलंका से हमने शांति संधि की थी। फिर उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये आपके मैप के 4 उत्तर हैं। चीन की आर्थिक नीतियों के नकारात्मक प्रभाव की व्याख्या कीजिए। चीन की आर्थिक नीतियों जो नकारात्मक प्रभाव है वो है चीन में बेरोजगारी वृद्धि हुई और लगभग 10 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक, अथवा भारत में दक्षिणपंथी द्वारा वैश्वीकरण की आलोचना किन आधारों पर की जाती है, वर्णन कीजिए। तो दक्षिणपंथी द्वारा जो है वैश्वीकरण की जो आलोचना की जाती है इन आधारों पर। ठीक है, वामपंथी भी आएंगे तो उसको भी आधार पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो दक्षिणपंथी और वामपंथी दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आलोचनात्मक रूप में वैश्वीकरण का। ठीक है, आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काले अध्याय के रूप में देखा जाता है। तो ये चीज़ें जो है आपातकाल के जो परिणाम रहे, उसके कारण रहे, उसकी वजह से ये सारी घटना घटित थी, जिस वजह से आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र में एक काले अध्याय के रूप में देखा जाता है। अथवा वाला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद से भारतीय राजनीति में दलीय व्यवस्था की कौन सी प्रमुख वृत्ति दिखाई देती हैं? तो ये सारे उत्तर आप दोस्तों आपको लिख लेना है। तो ये कंप्लीट उत्तर है। ठीक है, इस अभ्यास प्रश्न पत्र का, और आपको पता चल गया कि किस प्रकार से हमें उत्तर लिखना है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उत्तर आपको किस तरह लिखना है दोस्तों। आई होप वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जैसे जैसे पॉलिटिकल साइंस के पेपर नज़दीक है, हम लाइव क्लासेस लेंगे, हर क्वेश्चन को करवाएंगे आपके सामने बैठकर। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस वीडियो को शेयर कीजिए और हर दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।